प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। एक इंसान था, उसके बेटे को बचपन से दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। दुष्ट आत्मा ने कई बार उसको मारने का प्रयत्न किया था। एक बार वो इंसान अपने बेटे को प्रभु यीशु के चेलों के पास लेकर आया। प्रभु यीशु के चेलों ने बहुत मेहनत की, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकल पाया। फिर प्रभु यीशु वहां पर आए। जब प्रभु यीशु वहां पर आए तो प्रभु यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को आसानी से निकाल दिया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे क्या राज है? जब प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा निकाला तो उससे पहले बालक के पिता से कुछ बात की। वो बात क्या थी? उसी में एक राज छुपा हुआ है। वो राज क्या है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। मरकुस 9 और हम पढ़ेंगे 14 से लेकर 29 तक। और जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वही पटक देती है और वह मुंह में फैन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वह निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारे सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुँह से फैन बहाते हुए लेटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। देखो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर हमसे अपने वचन से बातचीत करते आए। तो आज भी हमसे बातचीत करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझना कि प्रभु यीशु एक बार वो कहीं पर जा रहे थे और तभी रास्ते में एक घटना हो गई। रास्ते में ऐसी घटना हो गई कि एक इंसान था, उसका बेटा जो था उसको बचपन से समस्या थी। बचपन से उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा समाई हुई थी और वो दुष्ट आत्मा उसको मारने का प्रयत्न करती थी। कभी उसको आग में गिरा देती थी, कभी उसको पानी में गिरा देती थी ताकि वो मर जाए, लेकिन आज तक किसी तरह से वो जिंदा था। अभी क्या हुआ कि प्रभु यीशु के जो 70 चेले थे वो वहाँ से निकले थे। तो उन लोगों ने जब देखा तो उस पिता ने उस चेलों को बुला लिया। बोले, आप तो यीशु मसीह के चेलो, आप तो दुष्ट आत्मा निकालते हो, बोले इसमें से भी निकाल दो। अभी वो लोग क्या थे? वो लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले चुके थे, इसलिए उनसे कोई काम नहीं हुआ, वो लोग दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके। लेकिन जब यीशु मसीह वहीं से गुजरे अपने 12 चेलों के साथ, तो उन्होंने देखा इतनी बड़ी भीड़ क्यों है, और उन 70 लोगों को भी देखा, इसलिए वो वहाँ पर गए। बोले, क्या हुआ? तो बोले, मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा है और तेरे चेलों के पास में लेकर आया, लेकिन वो नहीं निकाल पाए। तो प्रभु से बोलते, ठीक है। उनको डांटा चेलों को, मैं कब तक तुम्हारी सहूँगा, कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर बोला, बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। बोलो, इसको कब से ऐसा है? तो बोले, बचपन से। अभी देखो, उस लड़के की आयु नहीं लिखी कि वो 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, कितना है मालूम नहीं, लेकिन उसके अंदर बचपन से एक दुष्टात्मा है। अभी इस दुष्टात्मा से उसका पिता इतना परेशान है कि उसने बहुत प्रयत्न किए, क्योंकि बचपन से था, क्योंकि कभी उसको आग में डाल देता था, कभी उसको पानी में डाल देता था। तो क्या करना पड़ेगा कि हमेशा उसकी निगाह उसके ऊपर रखनी पड़ेगी कि कहीं उसको पानी में ना डाल दे, कहीं आग में ना डाल दे। यहीं पर एक भायली नाम का छोटा सा गांव है, वहाँ पर मैं गया था। एक पंजाबी परिवार था और उनके घर में एक लड़की थी, उसको यही समस्या थी।
तो उसको वो लोग कभी भी खाना बनाने के लिए नहीं देते थे। उनकी बहू थी लेकिन फिर भी खाना बनाने को नहीं देते थे। मैं बोला क्यों? तो वो क्या करते थे, चूल्हे के ऊपर खाना बनाते थे। बोले ऐसा वो करती हैं तो वो दुष्टात्मा उसको अंदर गिरा देता है, उसको खाने के अंदर गिरा देता है। तो बोले हम तब से डर गए, 1-2 बार ऐसा हुआ तो हम इसको ये काम नहीं कर रहे थे। चलो वहाँ पर प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। लेकिन शैतान की आत्मा इस बच्चे के साथ ऐसा ही करती थी, उसको मारने के लिए प्रयत्न करती थी। एक बार मैं और वो विजय भाई जो हमारे साथ है, तो हम दोनों एक बार भरूच से आगे हम गए थे, तो वहाँ से लौट कर आ रहे थे। अभी जब लौट कर आ रहे थे तो नर्मदा नदी का जो ब्रिज है उसके ऊपर हम जा रहे थे, तो एक औरत थी और जैसे वो उसके अंदर नदी के अंदर गिरने का प्रयत्न कर रही थी और उसके साथ कोई इंसान भी था, वो उसको बराबर पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके वश में नहीं रहती थी। तो मैंने वो दृश्य देखा तो मैं समझ गया कि ये इसको गिरना है और उसको गिरने नहीं देता। लेकिन उसकी ताकत, उस औरत की ताकत ज़्यादा लग रही थी मुझे। तो मैंने फटाफट ब्रेक लगाया, मैंने बोला विजय तू जल्दी से भाग, मैं आता हूँ स्टैंड कर कर। विजय भागा, फिर मैं भी भागा, तो उसने भी उस औरत को पकड़ लिया, मैंने भी पकड़ लिया। वो फिर भी हम तीनों को भी काफ़ी वो परेशान कर रही, मुँह से एक भी आवाज़ नहीं निकाल रही। मैंने उसको पूछा बहन तू क्यों मरना चाहती है, क्या है तेरे साथ, तेरा ये कौन है, तेरा पति है कौन है, क्या परेशानी है? लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही। फिर उसके पति ने मुझसे बोले इसके साथ ऐसा ही होता है। बोले भरूच के अंदर रहते हैं और हाईवे तो काफ़ी बाहर है, तो बोले अगर हमारी निगाह इसके ऊपर से हटी तो बोले वो दूसरे पर भागकर यहीं पर आ जाती। बोला आज तक जितनी बार आई इतनी बार तो हमने इसको पकड़ लिया, मालूम नहीं आगे चलकर क्या होगा। हर बार वो वहीं पर उसी ब्रिज पर आ जाती थी और बोले कि 2 मिनट में ये पहुंच जाती। हमको पीछे बाइक लेकर भागना पड़ता है या कोई और गाड़ी लेकर भागना पड़ता है, वो हमारे हाथ में नहीं आती। बोला आज तक परमेश्वर ने बचा कर रखा है। मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आप चाहो तो हमको बुला सकते हो, हम आपके घर आएंगे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। चलो मैंने उनको नंबर भी दिया, लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कभी उन्होंने बुलाया नहीं। लेकिन मैंने अपनी आँखों से ये घटना को देखा। तो शैतान ऐसा काम करता है। अभी देखो ये बचपन से, तो इस भाई साहब ने भी मुझसे बताया कि हमने इसका बहुत इलाज करवाया, दवाई भी करवाई और धागे ताबीज वालों के पास भी लेकर गए, ये करवाया वो करवाया, अभी तक कुछ ही नहीं हुआ। तो कोई भी इंसान ऐसी परिस्थिति में जीवन जीना नहीं चाहता, वो छुटकारा चाहता है, उसको छुटकारा चाहिए। क्योंकि ऐसे में कैसे जिएगे, कौन उसके पीछे लगातार पड़ा रहेगा या उसके पीछे लगा रहेगा कि वो आत्महत्या ना कर ले या अपने आप को ख़त्म ना कर दे, तो कौन उसके पीछे घूमता रहेगा। तो लोग क्या चाहते, छुटकारा चाहते। लेकिन इस बेटे के अंदर भी जो दुष्ट आत्मा थी वो भी इसको मारने का प्रयत्न कर रही थी। तो उसके बाप ने भी बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आज तक उसको सफलता नहीं मिली। फिर क्या होता है मालूम है आपको, एक बार सफलता ना मिले, 2 बार ना मिले, 3 बार ना मिले, 4 बार ना मिले, फिर क्या होता है मालूम है, विश्वास हमारा उठने लगता है। विश्वास उठने लगता है। कैसा होता है, कोई बीमारी लग गई और डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर बोला कोई बात नहीं, बस इतनी दवाई ले लो, 2 दिन की ले लो, 4 दिन की ले लो, या ऑपरेशन करवा दो या ये करवा दो, बोतल लगवा दो, बस ठीक हो जाएगा। तो जब लेकर जाते हैं तो पूरा विश्वास होता है हमारा काम हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। फिर वो 2-4 दिन निकल जाते हैं और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर क्या होता है, विश्वास डगमगाने लगता है कि अरे डॉक्टर ने बोला सही है कि नहीं। अभी एक मसीह परिवार था, सच्ची घटना, अहमदाबाद की, और वो इंसान, उसकी पत्नी जवान थे और उनकी 2 बेटी। उसमें जो बड़ी बेटी थी वो मुश्किल से 3 साल की थी और जो छोटी वाली थी वो 6 महीने की थी। अभी चारों लोग जा रहे अपनी मोटरसाइकिल पर, तो पति चला रहा है, 3 साल की बेटे को आगे बिठाया है और जो छोटी बेटी उसको पत्नी अपनी गोदी में लेकर पीछे बैठी है। अभी एक ट्रक जा रहा था, रोड बन रहे थे, जैसे सोचा मैं ट्रक की बाईं ओर से निकाल दूँ। ट्रक के अंदर सेब की बड़ी बड़ी पेटी जो लकड़ी की बनती है, उसके अंदर सेब भरे हुए थे। अब ऐसी ढेर सारी पेटी, मालूम नहीं कितने टन हो गए वहाँ उसमें से। और जैसे उसने ओवरटेक करना शुरू किया, उसकी बाईं ओर से ट्रक उसके ऊपर ही गिर गई, इसके ऊपर ही गिर, ये पूरा अंदर दब गया। अभी ये सारी जो पेटी थी वो सारी पेटी उसके ऊपर। अभी किसी को मालूम नहीं कि अंदर कोई है भी, अभी इनके ज़िंदा रहने की कोई संभावना नहीं। लेकिन जैसे जैसे ये सब लोग आए, फिर पेटी हटाने लगे, तो इन लोगों ने अंदर से आवाज़ लगाई कि भाई सब संभाल कर, हम लोग अंदर है। तो तब जाकर इनको निकाला तो सब लोग हैरान, ये लोग 4 अंदर, इतना सेफ, और पेटी इस तरह से सब हुई थी कि जैसे इनको कुछ है ही नहीं।
बस क्या हुआ कि जो औरत थी उसको पीछे मनके में लगा, उसका एक मनका क्रैक हो गया। और जो भाई साहब थे उसकी होंडा गिर गई थी तो वो नीचे दबा हुआ था, तो साइलेंसर जो था ना वो गर्म था, वो यहाँ पर उसको लगा हुआ था, तो उतना मांस उसका जल गया था। और दोनों बेटी, एक 6 महीने की, एक 3 साल की, इतनी खरोच तक नहीं उनको, कुछ भी नहीं। अभी उनको रिश्तेदार के वडोदरा में रहती थी, तो मुझे पता है स्टैनली भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोला आप जाकर प्रार्थना तो करो। मैंने बोला ठीक है। अभी मैं वहाँ पर गया तो उन लोगों ने गवाही भी दी कि परमेश्वर ने हमारी रक्षा की। तो बस ये मामूली सा है, बस इसको ये मनके में क्रैक है, तो डॉक्टर ने बोला है कि बस 3 महीने लगेंगे और फिर ये चलने लग जाएगी। तो बोले बस अगली 26 तारीख को 3 महीने ख़त्म होने वाले, ये चलने लग जाएगी। और बोले मेरा भी ये मांस है, बस डॉक्टर ने बोला अभी हम कल परसों मेरा प्लास्टिक सर्जरी है, मेरा भी सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने बोला देखो भाई साहब, आप लोग जा रहे थे, आपका इतना भारी एक्सीडेंट हो गया, अभी वो सेब की जो पेटियाँ थी वो किसने इस तरह से रखी कि आपको कुछ नहीं हुआ, आप तो ज़िंदा ही नहीं रहने वाले थे, कैसे बच गए? और आपके दोनों बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने काम किया। तो मैंने बोला अभी आप परमेश्वर को छोड़कर डॉक्टर के ऊपर क्यों भरोसा करते हो कि बस ये मेरी प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी तो मेरा ठीक हो जाएगा, और अभी 26 तारीख को ये डॉक्टर आएगा और उसको चलाएंगे और चलने लग जाएगी। बोला ऐसा मत सोचो, मेरे बाइबल से उनको कुछ सिखाया, मैंने उनको हौसला दिया, परमेश्वर आज ही ये काम करेंगे, बस ये आपकी पत्नी आज ही उठकर चलेगी और ये जो आपका मांस है वो भी आज ही ठीक हो जाएगा। तो मैंने तो बहुत ज़ोरों से पूरे विश्वास से बोल दिया, तो उन्होंने इस बात को नकारा, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बोले डॉक्टर को भी परमेश्वर ने ज्ञान दिया, ये है वो है, ठीक है चलो जो है। मैं वहाँ से निकल गया, मैंने भी प्रार्थना करवाई, मैं वहाँ से निकल गया। अभी क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उनका फ़ोन आया, स्टैनली पे आप आओ ना यहाँ पर। मैं बोला ठीक है आता हूँ। मैं वहाँ पर गया, बोला क्या हो? बोले मेरा प्लास्टिक सर्जरी करवाया था, फेल हो गया। अभी डॉक्टर लोग खुद फिक्र में कि हमसे होगा भी या नहीं होगा, फेल हो गया। और बोले इसको उठाना था, तो उस दिन तो ये हिल भी नहीं पाई, तो बोले ये भी डिप्रेशन में चले गए, निराश हो गए, बोले कि मैं कभी चल भी पाऊँगी कि नहीं। मैं बोला मैं तो यही कहना चाहता था आपको कि जो डॉक्टर ने कर सकते हो परमेश्वर कर सकते। तो मैं बोला आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। बोले नहीं अभी पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, बस आप हमारे लिए प्रार्थना करो। तो उनको अंदर से भी लगा कि नहीं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। पर आप मानोगे नहीं, उसी दिन वो औरत खड़ी हो गई और उसी दिन वो चलने लग गई। और उसके बाद वो जो भाई साहब थे उसको जो घाव था वो एक बार फिर गया अस्पताल में और प्लास्टिक सर्जरी की बात करने। बोले नहीं आपको ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हो जाएगा आपका, तो उसका वैसे ही हो गया। अभी धीरे धीरे सब कुछ ये वो चलने लग गई, इसका भी घाव पूर्ण रूप से ठीक हो गया। फिर बाद में मुझसे फ़ोन किया, बस अरे अभी तो मीटिंग करनी है इनको। मैं अच्छा ठीक है मीटिंग करो। तो बोले देखो आप आए हमारे जीवन में और आपने हमको जो वचन दिया उसके हिसाब से हमारा विश्वास बढ़ा और आपके ज़रिए ये काम हो गया। तो बोले हम मीटिंग करवाना चाहते हैं। मैं बोला वो बात सही, लेकिन आप अपने पास्टर से करवाना चाहते हो या मुझसे करवाना चाहते हो, मुझे बताओ। कहीं ऐसा ना आप मुझसे करवाओ, आपके पास्टर आपके ऊपर गुस्सा हो जाए, आप अपने पास्टर से करवाना, मुझसे कोई बात नहीं। तो बोले नहीं आपसे हुआ है, ये मीटिंग आप करोगे, बस बड़े पैमाने पर मीटिंग करेंगे। बोला ठीक है। अभी क्या हो, बोला जैसे ही डेट तय होती है हम आपको बताएंगे। अभी डेट तय भी हो गई, उन लोगों ने मीटिंग कर भी दी, आज तक मुझे नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो डॉक्टर से नहीं हुआ वो परमेश्वर ने कर दिया। तो हमारा परमेश्वर कैसे महान है। अभी ये जो है लड़का, उसको परेशानी है बचपन से, तो इस परेशानी के साथ कौन बैठा रहेगा। तो बाप ने बहुत भाग दौड़ की, कई जगह पर गए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ था कि यीशु मसीह के चेले बड़े बड़े चमत्कार कर रहे थे और उसी वक्त ये 70 चेले वहाँ से निकले। ये तो खुश हो गया, बोलो चलो अभी तो ये चेले हैं तो मेरा काम हो ही जाएगा। वो बुलाया, अभी आप तो 70 लोग, आपने ऐसा ऐसा काम किया, हमने सुना आपके बारे में, चलो मेरे बेटे को ठीक कर दो। लेकिन वो तो यीशु मसीह का प्रचार सुनकर घबरा कर भाग गए थे, यीशु मसीह से आज्ञा नहीं मानी थी प्रभु यीशु की, छोड़कर चले गए थे। अब इनसे कौन सा काम होने वाला था, जब उनके खुद के अंदर विश्वास नहीं था, तो चेलों के अंदर विश्वास नहीं था, तो उनसे कोई काम ही नहीं हुआ। फिर भी उन लोगों ने प्रयत्न तो किया, फिर भी प्रार्थना की, फिर भी दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी, लेकिन जब प्रभु यीशु के साथ नहीं चल रहे तो प्रभु यीशु कौन सा काम करने वाले, कुछ नहीं हुआ इनसे। अभी यीशु मसीह आ रहे अपने 12 चेलों के साथ, देखा हो ये 70 लोग यहीं पर है, कुछ तो गड़बड़ी की लगता है इन लोगों ने, वहीं पर चले गए। बोले क्या हुआ, बोले ऐसा ऐसा हुआ। तो पहले 70 चेलों को डांटा, फिर प्रभु यीशु ने इनसे बात की। बोले क्या हुआ, बोले मेरे लड़के को ऐसा ऐसा है। बोले कोई बात नहीं, इधर लेकर आओ। अभी लड़के को लेकर आए,
बोले कब से इसको? तो बोले बचपन से ऐसा है। फिर ये लड़के का बाप प्रभु यीशु से बहुत बढ़िया बात करते हैं। और हम बाइबल में पढ़ते जो हमने वचन पढ़ा मरकुस 9 और हम पढ़ते उसका 21 वचन से। उसने उसके पिता से पूछा इसकी यह दशा कब से है? अभी देखो बालक का जो पिता है उत्तर देता है, उसने कहा बचपन से। उसने मतलब दुष्टात्मा ने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। और अभी देखो ये जो बाप उस प्रभु यीशु के साथ बात कर रहे, परंतु यदि तू कुछ कर सके, प्रभु यीशु से सके, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हम पर उपकार कर। अभी देखो ध्यान समझो, ये प्रभु यीशु से क्या बोल रहे हैं? हम पर तरस खाकर, बोल तो हम पर तरस खाओ। अभी देखो जो खुद तरस से भरा हुआ है, हम प्रभु यीशु को ऐसा नहीं बोले प्रभु हम पर दया करो ना, वो तो है ही दयालु, उनको तो देखकर ही दया आ जाते। जो कठोर है ना उसको हम बोल सकते भाई मुझ पर दया करना, क्योंकि वो कठोर है। लेकिन जिसके खुद के अंदर दया पूरी तरह से भरे उसको हम क्या बोले कि दया करो? ये बोलता हम पर दया करो, तरस खाओ, हम पर तरस खाओ और हमको उपकार कर। इतना बड़ा उपकार जो खुद परमेश्वर होने के बावजूद स्वर्ग छोड़कर अपना शरीर छोड़कर इंसान बनकर इस धरती पर आए हमारे, इससे बड़ा उपकार कौन सा है? अभी ऐसे व्यक्ति को बोलना ही नहीं चाहिए कि हम पर तरस कर या हम पर उपकार कर। ये लोग जानते नहीं है, प्रभु यीशु की सही पहचान नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? हम पर तरस खा और हम पर उपकार कर। तो बोले अगर तू ऐसा करेगा, हम पर तरस खाएगा और हम पर उपकार करेगा, तो क्या होगा कि मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये। तो देखो प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं बोला हाँ मैं तेरे ऊपर तरस खाता हूँ, मैं तेरे ऊपर उपकार करता हूँ, ऐसा कुछ प्रभु यीशु ने बोला। लेकिन प्रभु यीशु ने इसके ऊपर बात डाली। देखो आगे 23 वचन में क्या लिखा? यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है। बोले मैं जो कर सकता हूँ, मेरी बात मत करके तू ये कर और वो कर, मैं तो जो कर सकता हूँ कर ही सकता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु उसको बोलता है बाप को, तू कर, यदि तू कर सकता है। यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। देखो प्रभु यीशु उसको बोला मेरी बात मत कर, तू तेरी बात कर, तू विश्वास करेगा तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु उसको ये बताया कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए नामुमकिन जैसी कोई बात है नहीं, सारे असंभव से काम संभव हो जाएंगे अगर तू विश्वास करेगा तो बालक का पिता खुश हो गया। अभी देखो बालक के पिता की हालत, उसने क्या बोला? बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। अब ये बाप जो है वो गिड़गिड़ा कर बोलता है, सही में शब्द है पुकार कर बोलता है, वो जोरों से बोलता है। चारों ओर भीड़ है, 70 चेले भी अभी वहाँ पर है, प्रभु यीशु के 12 चेले भी वहीं पर है, और भी बहुत लोग हैं ये सब देखने के लिए कि प्रभु यीशु क्या कर सकेगा इसके लिए। तो इन सभी के बीच में प्रभु यीशु ने इस इंसान को ऐसा बोला अगर तू कर सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव। तो जोरों से पुकार कर सब बोला हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन फिर धीरे से क्या बोलता है? मेरे अविश्वास का उपाय कर। फिर प्रभु को धीरे से कान में बोलता है प्रभु विश्वास तो नहीं है। आज तक मैं बहुत भागा, मैं बहुत जगह पर गया, लगता था यहाँ पर काम हो जाएगा, लगता है वहाँ पर काम हो जाएगा, लेकिन कहीं पर नहीं हुआ। आखिर में 70 चेले के पास भी लेकर यहाँ पर भी काम नहीं हुआ। अब विश्वास नहीं रहा। हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब हमारे घर में मुश्किल आती है ना, बीमारी आती है, कोई मुश्किल आती है, तो पहले तो हम जोश में कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर कर देंगे, डॉक्टर कर देंगे, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन जैसा हमने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। कुछ टाइम चला गया, फिर हमको कैसा लगता है यार अब मालूम नहीं होगा भी या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ वक्त चला गया, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। तब हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है, ना डॉक्टर पर रहता है ना परमेश्वर पर रहता है। अब हमारा क्या होगा? फिर हम क्या करते हैं? मतलब जो भी करते हैं ना, घर में है तो करना है तो करना पड़ेगा, चलो करते। अभी जो दवाई चलती है, अभी जो भी फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना होता है, सब कुछ कैसे करना पड़ता है, चलो करो। अभी मन में शक रहता है कि हम जा तो रहे हर सुबह, होगा भी या नहीं होगा। सही बात है कि नहीं? जब हम डॉक्टर की दवा लेते तभी हमको ऐसा होता है कि होगा या नहीं होगा। बहुत प्रार्थना की, बहुत लोग आ गए, अभी प्रार्थना से भी होगा या नहीं होगा। जब हम कुछ भाग लेते हैं ना, फिर हमारी हालत ऐसी हो जाती है। लेकिन देखो प्रभु से क्या बोलते, तू कर विश्वास, मुझे नहीं करना है।
मैं तो तरस खाने वाला परमात्मा, मैं मुझे तरस है ही, मैं तरस खाऊंगा ही। मैं उपकार करने वाला परमेश्वर, मैं उपकार करूंगा ही तेरे पर, लेकिन मुझे तुझसे एक ही बात चाहिए बस और वो है विश्वास। अभी कौन सी ऐसी दुकान है जहाँ पर विश्वास मिलता है? दुकान तो है नहीं, खरीदना तो है नहीं, तो ये तो मुफ्त में है। तो चेलों ने क्या बोला था? एक वचन पढ़ते हम, लूका उसका 17 अध्याय और उसका 5 वचन। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। देखो, प्रभु के चेले लोग जो अपना कारोबार छोड़कर बैठे थे, अपना परिवार छोड़कर बैठे थे, अभी इनको देखकर कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि इनका विश्वास कम है। और ऐसे लोगों ने प्रभु से क्या कहा? बिंदास हुआ, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाओ। मैं जितना करना चाहिए था तो हम भी नहीं करते, सब कुछ छोड़कर गए थे, फिर भी बोलते हैं हमारा विश्वास नहीं है, प्रभु विश्वास बढ़ाओ। तो विश्वास भी कहाँ मिलता है? वो भी प्रभु के पास है ना। प्रभु क्या बोलते हैं? विश्वास कर तो हो जाएगा, लेकिन विश्वास भी कहाँ पर मिलता है? वो भी प्रभु के पास। तो अभी हमको किसके पास मांगना है? प्रभु तो बढ़ाओ ना। फिर इसमें भी ऐसा ही किया ना, धीरे से बोला, प्रभु मेरे अविश्वास के लिए सहाय कर, मुझे मेरी मदद कर। इसलिए बोला, प्रभु ये भी आप ही कर सकते हो। तो देखो, हमारा पूरा आधार, पूरा भरोसा कौन है? परमेश्वर है। उन्हीं के ऊपर आधार रखो, उन्हीं से विश्वास मांगो, अगर नहीं रहा तो उन्हीं से मांगो। और विश्वास रखेंगे तो वही काम करेंगे, विश्वास भी वही देंगे। तो वो देंगे तो उनको तो मालूम होगा ना कि इसका विश्वास कितना है। जब दिया ही उन्होंने तो पहले उनके पास विश्वास, प्रभु आज तक हमने जो भी किया बहुत भागे, विश्वास हमारा कम हो गया, लेकिन प्रभु आज तो हम आपसे ही मांगते हैं, मुझे विश्वास दो। और प्रभु ही विश्वास देंगे। और आज से एक बात खास ध्यान में रखना, एक हो रहे प्रभु, एक हो रहे शैतान। ये दोनों बराबर नहीं है। प्रभु सर्वशक्तिमान है, ये शक्तिमान है। प्रभु एक साथ में सब जगह पर हाजिर रह सकते हैं, इसको सब जगह पर घूमना पड़ता है। ताकत इसमें भी बहुत है, लेकिन प्रभु के सामने कुछ नहीं। घूमता तो ये भी बहुत है, लेकिन प्रभु के सामने कुछ भी नहीं। इसके अंदर है बहुत कुछ है, लेकिन जब उसको प्रभु के सामने खड़ा कर दें तो फिर जीरो है। समझो, पहले हम दिया जलाते थे, दिया जलाते थे, दिया जलाओ, पूरा अंधेरा है, दिया जलाओ, दिए की रोशनी आएगी। लेकिन उसके सामने एलईडी जलाओ, फिर दिए की कोई औकात रहेगी? बस ऐसा है, समझ लो ये शैतान दिया है तो हमारे प्रभु एलईडी बल्ब जैसे, उनकी रोशनी इतनी है कि ये शैतान उस पर पूरा छिप जाता है, दिखता ही नहीं है। इसमें बहुत कुछ, लेकिन प्रभु के सामने आ गया फिर उसकी बात खत्म हो जाती। जब हम शैतान को देखते हैं तो हम ऐसा देखते हैं, लेकिन जब प्रभु हमको ऐसा गोदी में उठाते हो, ऐसा शैतान इतना छोटा है ना, ये फर्क है बस। तो हमें क्या करना है? प्रभु को बोलना है, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाओ बस। और इसका नाम मत लो, शैतान का नाम ज़्यादा मत लो। हाँ, उसका नाम कब लेना है? एक लड़का था, उसके पीछे बंदर भागा, वो इतना मारा भागा, इतना भागा और घर में घुसकर उसे जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी 2-4 लोगों ने देख लिया, 2-4 लोगों ने देख लिया। तो एक बहन थी, उसने फिर उसको बोला तू आज बच गया, बंदर तेरे पीछे कैसा भागा था। तो उसकी पत्नी के मुँह से निकल गया, ये भी बोले टेढ़े है, पूँछ खींचने की क्या ज़रूरत थी? अभी पूँछ खींची ना, इसलिए वो भागा था पीछे, ऐसे ही नहीं भागा था वो, पूँछ खींचने के कारण वो भागा था। मेरे कहने का मतलब है कि पूँछ तभी खींचो जब सामने रहकर फाइट कर सकते हो, उससे उसको मार सकते हो। शैतान का नाम तब लो जब उससे फाइट कर सकते हो, उसका नाम मत लो, प्रभु का नाम लो। जादू टोना का नाम मत लो, परमेश्वर के वचन का नाम लो, है ना। आज से जादू टोना की बातें घर में बंद, ये करता है वो करता है, ऐसे आता है वैसे आता है। दुष्ट आत्मा की बातें बंद, दुष्ट आत्मा हमारे घर में ऐसा करता है वैसा करता है। प्रभु से कब करेंगे काम? प्रभु से बोलेंगे जितना मेरा नाम लेना चाहिए इतना तो उसका नाम लिया जा रहा है, मेरा नाम लो। बस एक ही बात बोलो, यीशु महान, यीशु सर्वशक्तिमान, यीशु मेरे परमेश्वर, मैं यीशु की, यीशु मेरे, बस बात ख़त्म। और ये बीमारी यीशु दूर कर रहे और कोई नहीं। बस विश्वास नहीं आता तो परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ाओ। और देखो ये जो आज आपने बोला ना, सूखते जा रहे, दूसरी बार आऊँगा तो बोलेंगे वेट बढ़ने लगा। ऐसा करोगे तो एक बात देखिए, आज मैंने क्या, जब हम हंसते थे आज, हाँ बहुत दिन के बाद आपको अच्छे से हंसता हुआ देखा,
लेकिन हंसी बनाए रखो। हमारे जब परमेश्वर इतने महान है, वो 4 दिन के बाद लाजर को जिंदा कर सकते, तो ये तो भी जिंदा है, क्या डरने की बात है? डरने की कोई बात नहीं। हाँ, तो बस परमेश्वर में बने रहो, उनके विश्वास में बढ़ो, ताकि ये चमत्कार हमारे घर में हो और हम लोगों को बताने वाले बने। कोई कल उठकर हमको ऐसा ना बोले कि हमारे घर में चमत्कार नहीं हुआ, इसको याद रखना। कोई ऐसा ना बोलने पाए। चमत्कार होना चाहिए और हमको दिखाना है। वो चमत्कार आपके ऊपर है। बालक के पिता को प्रभु ने बोला, यदि तू कर सके। इसने बोला आप तरस खाओ, आप उपकार करो। प्रभु बोलते नहीं, मेरी तरस की बात मत कर, मेरे उपकार की बात मत कर, तू कर सकता है, तू विश्वास कर तो सब कुछ संभव। तो हमें क्या करना है? विश्वास कर कर बताना है। विश्वास भी प्रभु से मांगना है, बस करना है। प्रभु से बाकी का काम करेंगे और हम लोगों को बताएंगे, देखो ये कैसे थे। ना किसी डॉक्टर ने किया, ना किसी फिजियोथेरापिस्ट ने, मेरे परमेश्वर ने किया। उनको जितना करना था बहुत किया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, तो अभी मेरे परमेश्वर करेंगे ना। हालेलुया।